जय हिंद मेरे लाडलो। 2026 में अब वो दिन आ चुका है कि आपको एक सीट लेनी है मेरे साथियों। अगर हम बात करें 2026 में मेरे दोस्त, तो आपको 1 लाख प्लस वैकेंसी मिलने वाली है और एक सीट आपको लेनी लेनी हर हाल में है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो साथियों, सबसे पहले समझेंगे कि आप अगर एक सीट पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा और उस दिन मैं तैयारी के लिए लगूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे साथ। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको तब लगना पड़ता है जब नोटिफिकेशन आए, उससे पहले आपको तैयारी और रणनीति बनानी पड़ती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में समझेंगे क्या वैकेंसी है और क्या एज कैटेगरी है, क्या कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन से बच्चे नहीं फॉर्म भर सकते। तो सबसे पहला आपके मन में दोस्तों क्वेश्चन होगा कि 2026 में कितनी वैकेंसी आने वाली है। साथियों, सबसे पहला आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या 1 लाख वैकेंसी वाकई आएगी, ये बात सही है क्या। तो मेरे दोस्त, बिल्कुल एक बात सही है कि 1 लाख वैकेंसी आर्मी अग्निवीर में आने वाली है। तो अब यहाँ सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब कौन से बच्चे इसमें किस प्रकार की रणनीति बनाएंगे, कैसे मॉक टेस्ट देंगे, पुराने बच्चे जो मेरिट से बाहर हो गए वो क्या करेंगे, जो नया बच्चा आ रहा है वो क्या करेगा। वीडियो को अंत तक देखना मेरे भाई जरूर। दूसरा, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, कुछ बच्चे एज ओवर भी हो गए होंगे, कुछ बच्चे नए भी आ रहे होंगे। कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है, क्या पहले फिजिकल होता है, क्या पहले मेडिकल होता है, क्या पहले रिटर्न होता है, इन सभी बातों पर गौर से ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे साथी, सबसे पहले हम बात करें कि आपका फॉर्म कब आने वाला है। अगर दोस्त हम इंडियन आर्मी की बात करें, पिछले 4 साल से फॉर्म कब आ रहा है इसकी बात करें तो 2023 में अग्निवीर का फॉर्म 16 फरवरी 2023 को आया। अगर 2024 में बात करें तो 13 फरवरी 2024 को आया। 2025 में बात करें तो 12 मार्च को, और 2026 में तो भाई आप मान लो कि फरवरी या मार्च में आपका फॉर्म 100% आ जाएगा दोस्त, या लास्ट फरवरी में या स्टार्टिंग मार्च में मेरे दोस्त आपका फॉर्म आने वाला है। इसको जरूर जल्दी से ध्यान दे के काम करना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कि एज लिमिट क्या रहने वाली। जो बच्चे कह रहे थे कि सर मेरी एज ओवर होगी, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भरेंगे, एज लिमिट कब से रहेगी। तो अगर हम बात करें 2023 में मेरे साथी एज लिमिट थी 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 2000 जो है आपका 6 तक। अगर हम 2024 में बात करें मेरे दोस्त, 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में। और अगर 2025 में जो बात करें, 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच में। अगर अब हम बात करें 2026 वाले बच्चे, तो भाई 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009 तक के इसके बीच में जितने भी बच्चे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अपनी एज देख लेना, 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अग्निवीर 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। ये है जीडी ओमेन टेक क्लर्क के लिए आपके सामने। इसके बाद आते हैं, अगर नर्सिंग की बात करें मेरे दोस्त, तो नर्सिंग की एज लिमिट क्या है। 2023 में 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2006 के बीच। अगर 2024 में 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 2007 के बीच। और अगर हम बात करें मेरे दोस्त, एक यानी 2025 में 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2008। तो अगर हम बात करें 2026 में, तो 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2009 के बीच में अगर आपकी डेट फंस रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो होगी मेरे दोस्त एज की बात। अब हम दूसरा आते हैं, इंडियन आर्मी अग्निवीर का सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, क्या पहले रिटर्न, क्या पहले फिजिकल, क्या मेडिकल। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला आपका क्या होगा, रिटर्न, और वो भी क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा स्टेप आपका साथियों क्या आएगा, आपका फिजिकल आएगा, और तीसरा स्टेप आपका मेडिकल आएगा, और लास्ट में जो आपकी लगेगी फाइनल मेरिट। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करते हुए मेरे दोस्त चलना है इस प्रोसेस में आपका। तो सबसे पहले वाले स्टेप पे अब ध्यान देना है, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंस है रिटर्न ही। तो पूरी ताकत हमें रिटर्न में लगानी है। अगर हम दूसरी बात करें कि क्या एग्जाम पैटर्न्स है,
किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस मैथ के, कितने क्वेश्चंस रीजनिंग के, कितने क्वेश्चंस आपके साइंस के। मेरे दोस्त अगर हम जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का मतलब 30 नंबर की जीके पूछी जाएगी। अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो 15 क्वेश्चंस यानी एक क्वेश्चन मेरे दोस्त 30 यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का 30 नंबर की साइंस। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 15 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का 30 नंबर की मैथ्स। अगर हम जो रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 10 नंबर की रीजनिंग। यानी 50 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर का पेपर आएगा। और दोस्त मेरे 1 घंटा आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा, 60 मिनट का समय। और आपको 0.5 की क्या है, माइनस मार्किंग साथ में है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न इस प्रकार का पहले स्टेप यानी रिटर्न में इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें, ये अभी सेम आपको यही चीज आपको दिखाई मैंने, यही चीजें आपको बताई। यहाँ पे जीके आपकी 10 नंबर की, अगर टीईसी एग्जाम पैटर्न यानी कि जीके आपकी कितनी 10 नंबर की, फिजिक्स आपकी 15 नंबर की, मैथ्स आपकी 15 नंबर की और केमिस्ट्री आपकी 10 नंबर की। ये टेक के लिए एग्जाम पैटर्न्स है। 10 नंबर यानी 40 टोटल मिलाकर आपके पास कितने हो जाएंगे, 200 नंबर टेक में पूछे जाएंगे। 1 घंटे का पेपर रहेगा और ये सेम आपके पास पैटर्न है। अगर हम बात करें क्लर्क की तो भाई जीके आपके 5 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 नंबर का 20 नंबर की जीके। जनरल साइंस की बात करें तो एक क्वेश्चन यानी 4 नंबर का 20 नंबर की जनरल साइंस। अगर हम मैथ्स की बात करें 10 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का 40 नंबर की मैथ्स पूछी जाएगी। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, एक क्वेश्चन 4 नंबर का 20 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। तो टोटल आपके पास क्वेश्चन 25 है, मगर आपकी मार्क्स कितनी है, 100। 1 घंटे का समय मिलने वाला है। ये आपका क्लर्क का एग्जाम पैटर्न है मेरे साथी। अगर हम बात करें कि अब आते हैं दूसरा स्टेप कि फिजिकल के लिए क्या क्या चीजें। तो अगर फिजिकल की बात करें, यदि आपकी 5 मिनट 30 सेकेंड में आप रेस मारते हैं तो 60 के 60 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि 100 नंबर का फिजिकल भी होता है। अगर आप 5:31 से लेकर 5:45 के बीच में तो 48 नंबर आपको मिलते हैं। फिर आपको जो है पुशअप की बात करें कि यानी अगर 10 मार देती तो 40 नंबर, 9:33 इस प्रकार ये फिजिकल में आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी और आप इस वीडियो में पूरे आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताई हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर हम आपको बात करें कि आप 2026 में अपने वर्दी का सपना देख रहे हो और वाकई आप चाहते हो कि आपका सपना पूरा हो और आपके कंधे पर वर्दी हो और आपके माँ बाप का सपना पूरा हो, तो साथियों चार्ली परिवार आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी चीज लेके आ रहा है। 1 जनवरी 2026 को चार्ली अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ना मत भूलना। और 2026 में आपको आपके कंधे पर सितारे दिलाए जाएंगे और आप जुड़ना मत भूलना 1 जनवरी 2026 को चार्ली अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चाहे आप ऑफलाइन तैयारी करते हो, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी करते हो, किसी भी माध्यम से तैयारी करते हो, ऐसे हजारों सितारे मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट्स, इंडियन आर्मी, अग्निवीर क्लर्क का, जीडी का, ट्रेडमैन का, इन सभी का रिजल्ट आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट करवाए जो पिछले भर्ती में जो अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो उन सभी का इंटरव्यू भी लेके आऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। तो भाई जुड़ना मत भूलना और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो भर्ती से रिलेटेड तो 2026 के लिए जंग जारी हो चुकी है, ऐलान कर दिया गया है और आपको भी आपके सपने को पूरा करवाया जाएगा। तो कमेंट्स में जल्दी बताएं क्या आप रेडी है और आपने मकसद बना लिया है 2026 में आर्मी ज्वाइन करने का। तो कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये नंबर दिया गया, तुरंत कॉल करो, सारी इंफॉर्मेशन आपकी पार दी जाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।